मैंने सारा प्रयत्न किया और आखिर में आके वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। वो व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इस आधार पर कि विनय दुबे और जिस माध्यम से उनके पास पहुंचे थे वो उनको ना नहीं कर सकता है। 12 हियरिंग में जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया, केवल 3 हियरिंग मेरे सामने मेरे अधिकृत में हुई है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आज डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा हुए 1 महीना हो गया। लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि विनय दुबे केवल घूमने के लिए इलाहाबाद जाता है, केवल घूमने के लिए बनारस जाता है, दिल्ली जाता है। तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर कफील के एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी के केबिन के अंदर वहाँ से सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस समय जब मैंने ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, ये सबूत है कि मैं किस तरह से केस में इन्वॉल्व था। जरा ये वीडियो देखिए। सामने जो शख्स काले कोट में बैठ के स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं वो डॉक्टर कफील के सीनियर एडवोकेट हैं। We have sent it to the bench between the committee said you put it in the registry. We went to the registry was not taken because the courts are closed. So the court is not with the docket. My lord, we have received the copy of the counter affidavit in the morning hours today. So when you will be ready to argue the petition? My lord, it may be on Monday. And in the meantime, we will file the rejoinder affidavit to the counter affidavit, filed today and served today, my lord, on behalf of the district magistrate respondent and the superintendent district jail Mathura. The 2 counter affidavits we have been received, my lord. We are fixing the serious corpus petition for final disposal On Monday. On Monday, Mr. Goyal, are you having any objection for that? No, Lord, I don't have any. I have not taken any adjournment. All right, and then Monday at 11 a.m. My lord. we will hear this serious corpus. And in the meantime, my lord, we will file the rejoinder affidavit and serve the copy to the learned additional advocate general. All right. Not my sincere request to my learned senior colleague is that if you can get a copy on Sunday, so that I can prepare my matter on Sunday. I can get an advance copy of the rejoinder on Sunday. Of course, my lord, we will serve on Sunday. All right, thank you. But we will, in our order, we are giving all details on what day, what happened, all of as per our order sheet. My lord, my lord. Oh, thank you. I am grateful to you. ये सारे सबूत हैं। ये मुझे पता था इनके भाइयों की जिस तरह से एक पुराना इतिहास रहा है, उसको देखते हुए मुझे पता था कल को ये मुझ पे आरोप लगाएंगे कि विनय तुम कोर्ट के अंदर तक जाते नहीं हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये वीडियो मेरे पास कैसे है? मैं अगर कोर्ट के अंदर नहीं हूँ तो ये वीडियो मैंने कहाँ से ली है? और ये मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कफील या उनके भाई अगर इसे गलत साबित कर देंगे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन में मुँह नहीं दिखा सकता हूँ। दूसरा, और जो लोग कहते थे, ख़ास तौर पे डॉक्टर आदिल के परिवार या डॉक्टर कफील के परिवार कहता था कि हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 27 जुलाई को बाकायदा डॉक्टर कफील के छोटे भाई मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3B पे यूपी 32 की इनोवा कार दोपहर के 3:15 बजे के आसपास से लेके 4 बजे के दरमियान हमने गाड़ी के अंदर बैठ के, डॉक्टर कफील के भाई के गाड़ी के अंदर बैठ के हमने पूरी बातें की हैं। और ये आपके स्क्रीन पे जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर कफील के भाई के जो मित्र हैं जसीम, जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ये उनके मैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विनय लोकेशन भेजिए। मैंने अपनी लोकेशन दी है। उसके बाद उनका लास्ट का लाइन पढ़िए, उन्होंने लिखा है इट्स नाइट्स मीटिंग विनय। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग लगातार मेरे संपर्क में थे और एक बाहरी दुनिया के लिए ये दिखाना चाहते थे कि हमारा विनय दुबे से कोई वास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें हमारी तरफ से की गई तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने एहसान फरामोशी की है मेरे साथ, तो मैं आवाज़ क्यों ना उठाऊं? आप लोगों को जिस तरह के पैसे का भ्रम था कि विनय दुबे के पास करोड़ों रुपए आए, मुझे एक बात बताएं, कोरोना जैसी महामारी है और उसमें लोग खाने को मोहताज हैं, पैसे की डोनेशन कौन देगा? ये जो 13,21,000 रुपये जो आए हैं वो 5,000 के आसपास लोगों ने डोनेशन दी है। वो इसलिए उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि ये विश्वास विनय दुबे ने कमाया है। और मैं चाहता था
आज के डेट में कोई भाई को 1 रुपया नहीं देता है, लेकिन ये 13,21,000 रुपये केवल विनय दुबे के नाम पे, उसके काम पे, उसके विश्वास पे आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की डेट लाने के लिए 6,87,000 रुपया खर्चा हुआ। बाकी का जो पैसा था 6,33,435 रुपये, वो इलाहाबाद में जो चीज़ें हुई हैं, जो ऑन कैमरा मैं बता नहीं पाऊँगा, कि इनके कहने के बाद मैंने 50,000 रुपये 7 बार में भेजे हैं, 80,000 रुपया एक बार में भेजा है। ये अमाउंट 3,50,000 रुपया और 80,000 रुपया मैंने इनके भाइयों के बोलने पर, इनके परिवार के सदस्यों के बोलने पे उस व्यक्ति को भेजा है जिसके लिए ये केस में उनकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा मुझे चिंता का विषय ये था, जो 7 बार 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, वो अकाउंट तो अलग अलग जगह के थे, लेकिन उनके पैसे जो निकाले गए वो गोरखपुर और लखनऊ में निकाले गए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये शंका पैदा कर रहा था कि इनके बोलने पे मैंने पैसे तो डाले, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं इन्होंने खुद निकाले, क्योंकि गोरखपुर और लखनऊ ये दोनों भाई रहते हैं। आपने जिसे जिसे आदिल जी ने बोला उसे उसे वो पैसे मैंने भेजे हैं, वो पैसे गोरखपुर और लखनऊ में निकले हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं कि आपके भाइयों ने आपके पीठ पीछे पैसे कमाने के लिए ये सारा पूरा प्रारूप रचा था, और आप अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए ये जो मुंह सिल के बैठे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक होगी। मैं धन्यवाद करूंगा, कम से कम कुछ तो शर्म आई आपको, और जेलों में बंद उमर खालिद और जामिया इस्लामिया जैसे बच्चों के लिए आपने आगे आके आवाज उठाई। नहीं तो जब से जेल से छूटे हैं आज तक केवल अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने यहाँ पत्र दिया, मैंने वहां पत्र दिया। कम से कम अब आप आजाद हैं, और उन लोगों के लिए सोचिए जो अभी भी जेलों में बंद है। मैंने कभी भी आपको आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। मैंने कभी भी आपको इस पूरे महीनों में, लगभग 1.5 महीने का समय होने आया, कभी भी उमर खालिद के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक शंका होती है कि आप कितना सेल्फिश इंसान हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन लोगों का सोचिए जो दिन रात बैठ के आपके लिए ट्विटर ट्रेंड चलाए, दुआएं मांगी, लेकिन आप इतना एहसान फरामोश हैं कि एक शब्द आपके सामने से नहीं निकलता। अगर हम सोशल मीडिया पे आपको पेलते नहीं थे, आपको गालियां नहीं देते होते, तो शायद ये उमर खालिद और आईपीएस संजीव भट्ट को रिलीज कराने की नौटंकी आप ना करते थे, क्योंकि जिसे दिल से छुड़ाना होता है ना, वो दिन रात मेहनत करता है। और आप जैसा बेगैरत इंसान, एहसान फरामोश इंसान, कम से कम ऊपर वाले से डर लेते। आपने तो अल्लाह तक की झूठी कसम खा ली। मेरे लिए प्रभु श्री राम और अल्लाह एक ही हैं, लेकिन आप जैसा इंसान कितना गिरोगे और कब तक ये चुप्पी रखोगे? विनय दुबे आज भी छाती ठोक के बोलता है, फरहान अय्या, हिंदुस्तान लाइव, या आप जिस चैनल पे बोलिए, आपका चैनल, आपकी जगह, आपका समय, पूरे दस्तावेज और सबूतों के साथ, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन के साथ, विद बैंक स्टेटमेंट बैठूंगा, और अगर वहां गलत निकल गया तो आजीवन इस पूरी दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और अगर आप वहां पे गलत साबित हो गए तो पूरी दुनिया के सामने आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक आप जैसे इंसान की वजह से, एहसान फरामोश और मतलबी इंसान की वजह से बाकी लोगों पे असर पड़ता है। आज मेरी टीम मुझे रोकती है कि विनय जी दूसरे केसों में मत पड़िए, पता चला वो साला सामने वाला भी है डॉक्टर कफील निकला तो क्या करेंगे। आज आपकी वजह से, आपकी गलतियों की वजह से दूसरे जो बेगुनाह इंसान जेलों में बंद है, उसके लिए लोग आवाज उठाने से डरेंगे। ऊपर वाले से डरिए डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे हैं, यहाँ आपके दिमाग है, और अगर इतना ही आपको मायावी और समाज में आना है तो खुल के आइए। कांग्रेस के फार्म हाउस पे छुप के बैठे हैं और आप योगी जी के निगाहों में निगाहें डाल के बात करने की बात करते हैं। अरे आप मेरा नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। 14 दिन हो गया आपको। एक पहली बार उस पत्रकार की हिम्मत को सलाम करूंगा जिसने पूछा बार बार आपको फोर्स करके, उसके बाद भी आपने सिर्फ गोल गोल घुमाया, सारी अलग अलग चीजें बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि विनय दुबे के पास कोर्ट के अंदर का वो वीडियो कहाँ से आया, आपके छोटे भाई ने किस व्यक्ति को मैनेज करने के लिए पैसे मांगे थे, आखिर आदिल जी ने क्राउड फंडिंग क्यों करवाई थी। ये सब जवाब देश जानना चाहता है। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए सामने आके, मैं देखना चाहता हूं। अगर आप में औकात नहीं है बात करने की और आपकी फटी पड़ी है तो भेजिए अपने भाई को। अगर उनकी भी हिम्मत और इसमें नहीं है तो जिसको भी आपके घर का उचित लगे, जिसके अंदर थोड़ा सा गुर्दा होगा, मेरे जैसा मर्द रह के सामने बात करने के लिए, आप चाहे तो लाइव वीडियो पे ले लीजिए।
मैं आप लोगों को खुला निवेदन करता हूं, चैलेंज करने की आपकी औकात नहीं है, खुला निवेदन करता हूं कि अगर आप में सही में इंसानियत है और आप सही हैं, आपने एक पैसा नहीं खाया है, तो आइए मैदान में देश को बेवकूफ बनाना बंद करिए। मैं ऐसी ऐसी चीजें रख दूंगा सामने, परिवार तबाह हो जाएगा आपका। मैं तो रहम कर रहा हूं आपके परिवार पे कि आपका परिवार ना टूटे, लेकिन आप हर जगह जिस तरह से एक बेइज्जती करा रहे हैं, मुझे ही चोर साबित करने में लगे हैं। जिस दिन मेरा सबर का बांध टूटा, उस दिन मैं सब भूल जाऊंगा और वो चीजें रख दूंगा देश के सामने। उसके बाद कहीं पे भी आप मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे। निवेदन करता हूं, छोड़ दीजिए ये सब। आपकी अकड़, ऐसे कितने ही अकड़ मैंने तोड़ी है, आप अभी बच्चे हो। निवेदन है, सम्मान है, बनाए रखें, उतनी ही उंगली करिए जितना सह पाए। बाकी आराम से आप अपना जीवन बिताएं। भगवान करे आप पे कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत मुझे मिल जाए, आपकी सारी दुख तकलीफें मेरे नसीब आ जाए, मैं खुशी खुशी उसे मान लूंगा, लेकिन कभी भी गलत बात और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस तरह की नीयत आप रखते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं सारे लोगों को साथ लेके चला और यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मेरे दिल में खोट नहीं है। मुझे पैसे कमाने होते तो मजदूर आंदोलन मैंने बांद्रा में किया, करोड़ों मजदूर उत्तर भारत की तरफ गए। सिर्फ 500 रुपया भी ले लेता ना तो आज करोड़पति होता, लेकिन उन मजदूरों की हाय मेरे बच्चों को जीने नहीं देगी। ये हराम का पैसा मेरे नसीब में नहीं है। ऊपर वाला जितनी रोटी देता है उतना ही खाता हूँ, लेकिन आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे वहां पे जब वहां पे हिसाब लिया जाएगा। विनय दुबे वहां पे भी चौड़ा बैठेगा जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी सोचिए और समझिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, और इतना छोटा दिल, धिक्कार है आपके जन्म पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।